NA-249 पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे रह गए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिम मंदोखेल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, MKM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में। नशिस्त फैसल वावडा के सेनेटर मुंतखब होने पर खाली हुई थी। NA-249 पर ज़िमनी इलेक्शन में 50 वोटर्स को A1 स्कूल पोलिंग स्टेशन में वोट डालने से महरूम रखा गया। खवातीन पर PTI को वोट देने पर दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त नोटिस लेने का मुतालबा। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस हल्के में PP उम्मीदवार की तर्जुमान बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन का अमला पुलिस के सामने बेबस है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बायस इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, इसलिए एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिम मंदोखेल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाम नेहाद PDM को शिकस्त देंगे। PSP दहशतगर्द जमात और MKM की ज़ेली तंजीम है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का पोलिंग का वक्त इफ्तार तक बढ़ाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। NA-249 पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। DRO का फिरदौस शमीम नकवी और दीगर PTI पार्लियामेंटेरियंस को हल्का बदर करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून की भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, हल्के में रैली निकाल ली। बल्दिया के आवाम से अपील करता हूँ कि जोक दर जोक घरों से निकलें और वोट की ताकत से एक नई तारीख लिखें। आपने आज हिम्मत की तो कल का सूरज तब्दीली लाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, NA-249 पर तहरीक इंसाफ जीतेगी। सर्वे भी हमारे हक में है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाना ने सहूलियात फराहम करने की बजाय पैसे लिए। बेशतर अमला वापस बुला लिया। तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म का रोशन डिजिटल पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई है, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात का दुख है। दुआ है इल्ज़ामात और ख़दशात गलत साबित हो। वज़ीर आज़म बिला तफरीक एहतसाब का अमल किसी के लिए तब्दील नहीं करेंगे। अली ज़फ़र पर जहांगीर तरीन ने भी एतमाद का इजहार किया है। अली ज़फ़र तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। PDM बरकरार है। ईद के बाद सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है। हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताख़ीर हो रही है। जो हमने वजाहत तलब की थी वो दे दें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। कलादम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से अपील कर दी। दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब। सेक्रेटरी दाखिला इजलास की सदारत करेंगे। कराची में भी बरतानवी कोरोना वायरस के 20 केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत सिंध अजरा पचेहो कहती हैं कि दरख्वास्त के बावजूद वफाक ने बरतानिया से आने वालों को करंतना नहीं किया। सिंध और कराची के बहुत से लोगों के मुतासर होने का खदशा है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 151 अमवात, 5480 लोग मुतासर। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। शाहीनों के हमले जारी। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली। साजिद खान का डेब्यू यासिर शाह के इंजर्ड होने पर शामिल किया गया। और दूसरों के काम आए, जिंदगियां बचाएं। खून के एहतियात में नुमाया कमी से थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरात से दो चार। बोल न्यूज़ बन गया मजबूर मरीजों की आवाज़। खून के एहतियात ने थैलेसीमिया के सिसकते मरीजों की फरियाद सुने। बेकसों की उम्मीद बने।